जीनियस जीरकपुर के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर 10 साउंड करेंगे। इसमें 13 क्वेश्चंस हैं। हम 13 के 13 क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे और उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन 1 है, साउंड कैन ट्रैवल थ्रू। साउंड हर उस मीडियम में ट्रैवल कर सकता है जिसकी कुछ डेंसिटी है। अगर किसी चीज़ की डेंसिटी नहीं है तो वैक्यूम में साउंड नहीं ट्रैवल करता है। इसका मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, हर चीज़ की डेंसिटी होती है तो तीनों में भी ये ट्रैवल कर जाएगा। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉइस इज लाइकली टू हैव अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो हम फ्रीक्वेंसी किसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी? मैन की। जितनी फ्रीक्वेंसी कम होती है उतनी श्रिलनेस बढ़ जाती है, जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उतनी श्रिलनेस कम कम हो जाती है। आगे हम इसका एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट टिक द टी दोज विच आर ट्रू, एफ दोज विच आर फॉल्स। तो हमने ट्रू और फॉल्स बताने हैं। साउंड कैन ट्रैवल इन अ वैक्यूम। जिस चीज़ की भी डेंसिटी है उसमें साउंड ट्रैवल कर सकती है। अगर चीज़ की डेंसिटी नहीं है तो साउंड ट्रैवल नहीं करेगी। साउंड कैन नॉट ट्रैवल, तो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती वैक्यूम में। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। गलत है। जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन है उसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। नेक्स्ट इज, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज साउंड इज फीबल। तो ये फॉल्स हो जाएगा, फीबल नहीं होती साउंड। डी पार्ट पे चलते हैं। फॉर द ह्यूमन ईयर्स एम्पलीट्यूड ऑफ 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स ऑडिबल होता है, ये ट्रू है। इसको 20 हर्ट्स टू 20 के हर्ट्स याद कर सकते हैं हम। ई पार्ट है, द लोअर फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर इज द पिच। तो ये फॉल्स हो जाएगा, पिच हायर नहीं होगी। एफ पार्ट पे चलते हैं। अनवांटेड और अनप्लेजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक। नहीं, इसको नॉइस बोला जाता है। जो भी अनवांटेड और अनप्लेजेंट साउंड है किसी के लिए भी हम उसको नॉइस बोलेंगे। लास्ट पार्ट पे चलते हैं। नॉइस पोल्यूशन में कॉज पार्शियल हीयरिंग इम्पेयरमेंट, ये ट्रू हो जाएगा। अगर नॉइस पोल्यूशन होगा, आपके कानों में पोल्यूशन रहेगा तो आपको थोड़ी थोड़ी हीयरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन पूरी को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है हम उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट इज, लाउडनेस इज डिटरमिन्ड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। जितना एम्पलीट्यूड होगा उतना लाउडनेस बढ़ जाएगा। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, हर हर जगह फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज है। हर्ट्ज का मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, मतलब सेकेंड। तो कहीं भी फ्रीक्वेंसी आएगी तो उसकी यूनिट हर्ट्ज हो जाएगी। अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड, जो साउंड आपके काम की नहीं है, आपको अच्छी नहीं लगती, तो हम उसको नॉइस बोलते हैं। अब लास्ट पार्ट ही, श्रिलनेस ऑफ द साउंड इज डिटरमिन्ड बाय द फ्रीक्वेंसी से डिटरमिनिंग की जाती है। हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। 300 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो होगी उसका जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा बनेगा जो आपकी पिक्चर पे दिख रहा है, और 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। हम इसकी थोड़ा साउंड सुनने की कोशिश करेंगे एक बार। ये 300 हर्ट्ज की साउंड है और ये 500 की है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि श्रिलनेस कैसे होती है। ये जो दोनों फाइल्स हैं वो मैंने मिनीटोबा की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ली हैं। क्वेश्चन 5 से चलते हैं। अ पेंडुलम ऑसिलेशन 400 टाइम्स इन 4 सेकेंड्स, फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो हमने क्या करना है, पहले तो पर सेकेंड कितने टाइम ऑसिलेट करता है वो निकालना है, और एक ऑसिलेशन को टाइम कितना लगा है वो निकालना है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो 40 हैं और टाइम टेकन 4 है। तो टाइम टेकन 4/40, ये आपका टाइम पीरियड हो जाएगा। 0.1 सेकेंड लग रहा है एक ऑसिलेशन के लिए, और एक सेकेंड में कितनी ऑसिलेशन हो रहे हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम टेकन, वो 10 हर्ट्ज हो जाएगा। अगर आप टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कर लेंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 6, द साउंड फ्रॉम अ मॉस्किटो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इट वाइब्रेट्स इट्स विंग्स एट एन एवरेज रेट ऑफ 50 वाइब्रेशन पर सेकेंड। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन। तो हमने क्या करना है, 50 ऑसिलेशन हो रहे हैं पर सेकेंड, तो हमने ये पता करना है कि एक वाइब्रेशन में कितना टाइम लग रहा है। तो टाइम पीरियड इज टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1/500 हो जाएगा। ये आपका 0.2002 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज, आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। एक एक इंस्ट्रूमेंट में हमने ये बताना है कि किस चीज़ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। जो भी इसमें वाइब्रेटिंग बॉडी होगी उससे साउंड प्रोड्यूस होगा। पहला देखते हैं, ढोलक। ढोलक हैज़ अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, जो उसका मेम्ब्रेन होता है दोनों एक्सट्रीम एंड्स पे, तो उसको हम टैप करते हैं तो वो वाइब्रेट करता है जिससे साउंड बनती है। नेक्स्ट इज सितार। इन सितार द स्ट्रेच स्ट्रिंग्स व्हेन वाइब्रेट दे प्रोड्यूस द साउंड। हम जो स्ट्रिंग होती है उसको छेड़ते हैं तो वो वाइब्रेट करती है और साउंड होती है। फ्लूट में हम एयर से बनाते हैं। फ्लूट इज द विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच यूज एयर कॉलम टू प्रोड्यूस द साउंड। तो हम एयर कॉलम मारते हैं तो एयर कॉलम के अंदर से साउंड आती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 8 इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइस एंड म्यूजिक। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो म्यूजिक हो जाएगा, जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, आपको पेन करती है, वो नॉइस हो जाएगी। कैन म्यूजिक बिकम नॉइस समटाइम्स। अगर आपको म्यूजिक अच्छा लगना बंद हो गया तो वो आपके लिए नॉइस हो जाएगा, वो किसी और के लिए म्यूजिक भी हो सकता है। चलिए देख लेते हैं। म्यूजिक अ साउंड विच प्रोड्यूसेस अ प्लीजिंग सेंसेशन वाइल नॉइस इज एन अनवांटेड एंड अनप्लेजेंट साउंड। म्यूजिक इज प्रोड्यूस्ड बाय नेचर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एटसेट्रा। नॉइज इज प्रोड्यूस्ड बाय हॉर्न, व्हीकल्स, बाय मशीन। किसी भी तरह की साउंड जो आपको अच्छी नहीं लग रही है वो आपके लिए नॉइस हो जाएगा। म्यूजिक कैन बिकम नॉइस व्हेन we play it at a very high volume or too many music are being played at the same time with the unpleasant loudness। अगर आपको पिच और लाउडनेस भी उसकी पसंद नहीं आ रही, ज़्यादा तेज हो गया है म्यूजिक, तो वो सेम म्यूजिक आपके लिए नॉइस बन जाएगा। क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। लिस्ट द सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन अराउंड इन द सराउंडिंग। जो भी चीज़ ऐसी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा तो वो नॉइस बन जाएगा। मेजर कॉजेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन अराउंड द साउंड, व्हीकल एक्सप्लोजन including busting of cracker, machine, loudspeaker, etc. Sources in which home may lead to noise pollution. Television, transistor, radio at high volume and some of the kitchen appliances, desert coolers, air conditioner are all contribute to the noise pollution। कोई भी ऐसी साउंड, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी नहीं लग रही तो उसको हम नॉइस पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर लेंगे। जितनी ज़्यादा उसकी आवाज़ रहेगी उतना ज़्यादा पोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन 10 पे चलते हैं। एक्सप्लेन इन व्हाट way noise pollution is harmful to the human। lack of sleep, hypertension, anxiety and many more disorders by the noise pollution। a person who is exposed to a loud sound continuously may get temporary or even permanent impairment of the hearing। तो क्या होता है, जब भी आप नॉइज पोल्यूशन में जाते हैं तो आपकी हीयरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो आपको हीयरिंग इम्पेयरमेंट हो जाता है, परमानेंट भी हो सकता है ये। क्वेश्चन 11 पे चलते हैं। योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाय अ हाउस, दे हैव बीन ऑफर्ड वन on the roadside, another 3 lanes away from the roadside। which house you suggest your parents should buy? explain your answer। तो एक रोड साइड के पास है, ऑब्वियसली रोड साइड के पास रहेगा तो उसमें काफ़ी सारी साउंड आती रहेगी, तो साउंड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रोड साइड से थोड़ा दूर लेना चाहिए घर। क्लोजर टू द रोड साइड लार्जर नॉइज पोल्यूशन, सो आई वुड सजेस्ट अ हाउस विच इज़ 3 लेन अवे फ्रॉम द रोड साइड बिकॉज द पोल्यूशन लेवल साउंड और एयर का इज समवट लेस। क्वेश्चन 12 पे चलते हैं। व्हाट इज लार्नेक्स एंड एक्सप्लेन द फंक्शन इन योर ओन वर्ड्स। तो इन ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वॉइस बॉक्स और द लार्नेक्स, इसको वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है कॉमन लैंग्वेज में। टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स इन सच अ वे दैट इट लीव्स नैरो स्लिट बिटवीन देम फॉर द पैसेज ऑफ एयर। व्हेन द लंग्स फोर्स द एयर थ्रू द स्लिट द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट अराउंड द साउंड। दो डायफ्राम्स रहते हैं, नीचे से एयर आती है, एयर के कारण वो दोनों डायफ्राम्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मसल अटैच टू द वोकल कॉर्ड कैन मेक द कॉर्ड टाइट और लूज। तो जैसी जैसी फ्रिक्वेंसी की साउंड बनानी है उस हिसाब से वो जो मसल्स हैं उनको टाइट या लूज कर देते हैं। व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर टाइट एंड थिन द टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ साउंड इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे आर लूज एंड थिक। तो उसकी थिकनेस और लूजनेस से भी साउंड की क्वालिटी चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन 13 है। लाइटिंग एंड थंडर टेक प्लेस इन द स्काई एट द सेम टाइम at the same distance for us। lighting is seen earlier and thunder is seen later। can you explain। एक ही पॉइंट से दो चीज़ें चलेंगी, अगर एक चीज़ की स्पीड ज़्यादा होगी एक चीज़ की स्पीड कम होगी तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो हमारे तक पहले पहुंच जाएगी। सेम फंडा यहाँ पे काम करता है। जो लाइट है उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है और साउंड की स्पीड कम होती है, तो दोनों एक ही जगह से चलते हैं, डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है, तो क्या होता है लाइट हमारे पास पहले पहुंच जाती है लेकिन आवाज़ थोड़ी देर बाद में आती है और उन दोनों का डिफरेंस इतना होता है कि हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो इसको देख लेते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड एंड स्पीड ऑफ लाइट इज 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड। लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड, दैट इज वाई लाइटनिंग इज सीन अर्लियर एंड थंडर इज हर्ड लेटर। तो ये कारण है, लेकिन दोनों का डिफरेंस भी क्वान्टिफाइबल होना चाहिए कि हम उसको जज कर पाएँ। ज़्यादा डिस्टेंस होने के कारण दोनों का डिफरेंस भी क्वान्टिफाइबल होता है तो हम उसको जज कर लेते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन 13 के 13 क्वेश्चन क्लास 8 साइंस चैप्टर 10 साउंड के कर लिए हैं। अगर आपका इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हमने कमेंट सेक्शन ओपन कर दिया है, अगर आप चाहें तो अपना कोई भी कमेंट उसमें डाल सकते हैं, हम उसका जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।